हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति को कितने भागों में बांटा गया उसको देखा हम लोगों ने। राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया था, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसे व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद के जनक के रूप में जानते हैं किसको? हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रखा था। उसमें अंतर विषयक जो है उपागम को हम लोगों ने देखा था और राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया। एक द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का समय और सेकेंड विश्व युद्ध के बाद का समय। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का जो समय था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समय था और यहाँ पे राज्य सरकार और संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है, राज्य सरकार और संप्रभुता का। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ शक्ति, सत्ता और प्रभाव का अध्ययन किया गया। शक्ति क्या है? ये सापेक्ष होता है और परिवर्तनशील होता है, इसका मापदंड नहीं किया जा सकता। शक्ति क्या होता है? सापेक्ष होता है, परिवर्तनशील होता है, इसका मापदंड नहीं किया जा सकता। किसी भी राष्ट्र की तीन शक्तियाँ होती है: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और वैचारिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत सेना आएगा, जैसे कि किसी भी देश की यदि सेना जितनी अधिक होगी उस राष्ट्र की शक्ति को, उसकी राजनीतिक शक्ति को अधिक माना जाएगा। उसी प्रकार है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति किसी राष्ट्र की भौतिक और प्राकृतिक संसाधन का सूचक है। जिस राष्ट्र में भौतिक और प्राकृतिक संसाधन सबसे ज़्यादा होंगे वह आर्थिक रूप से सबसे मजबूत होगा। और तीसरी शक्ति है वैचारिक शक्ति। जैसे कि जिस प्रकार का किसी भी राष्ट्र में जिस प्रकार का विचार उपलब्ध है, जैसे लोकतांत्रिक धारणा है, साम्यवादी धारणा है या किसी अन्य प्रकार की धारणा, तो ये हो गया वैचारिक शक्ति। प्रभाव क्या होता है? प्रभाव उसे कहते हैं जैसे शक्ति, बल प्रयोग और दंड और हिंसा को, यदि शक्ति में से, शक्ति माइनस है ये, शक्ति में से बल प्रयोग, दंड एवं हिंसा को जब निकाल दिया जाता है वो प्रभाव कहलाता है। प्रभाव हमेशा दो पक्षी होता है और अदृश्य होता है। प्रभाव क्या होता है? ये अदृश्य होता है, द्विपक्षीय होता है। और शक्ति माइनस शक्ति में से यदि बल प्रयोग को, दंड को, हिंसा को निकाल दिया जाए तो ये प्रभाव होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का पहला जो चैप्टर था वो समाप्त होता है, दूसरा चैप्टर शुरू होता है राजनीतिक सिद्धांत का, जिसका टाइटल है राज्य का अर्थ, राज्य के निर्माणक तत्व, राष्ट्र राज्य में अंतर और समाज राज्य में अंतर। ये दूसरा चैप्टर का नाम है। तो हमने शुरू में ये बताया था कि समाज से राज्य का, लोगों से समाज का निर्माण होता है और समाज से राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य एक सभ्य समाज की पहचान है। राज्य क्या है? सभ्य समाज की एक पहचान है। जब सभ्य समाज की उत्पत्ति होती है तब राज्य की उत्पत्ति होती है। सभ्य समाज में ही शांति और सुरक्षा होती है, असभ्य समाज में शांति और सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को ही राज्य कहते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। राज्य की परिभाषा क्या है? तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज को ही राज्य कहा जाता है। सभ्य समाज में ही राज्य के आवश्यक कार्य होते हैं, असभ्य समाज में तो हो ही नहीं सकता। राज्य के आवश्यक कार्य कौन कौन से? सुरक्षा है, शांति है और न्याय है। राज्य के आवश्यक कार्य ये पूछा जाता है हमेशा ही कि राज्य के आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं, तो शांति, सुरक्षा और न्याय होगा। असभ्य समाज में राज्य का ही अभाव पाया जाता है, तो राज्य से संबंधित कार्य कहाँ पाए जाएंगे? राज्य से संबंधित कार्य, शांति सुरक्षा का अभाव तो रहेगा ही। असभ्य समाज में हमेशा राज्य का अभाव पाया जाता है, वहाँ पे असभ्यता पाई जाती है। तो ये रहा आज का। इसके आगे जो है हम लोग अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।